काशी नरेश राजा बड़े लज्जित हो करके फिर से गुरु जी के शरण में गए हैं। शरण जाने की जो विधि है, जो दैन्यता है, दसन गहो तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, उसी विधि को अपनाते हुए कबीरदास जी महाराज के पास जैसे राजा पहुंचे हैं, श्री कबीरदास जी तुरंत उठ करके इनके पास आए दौड़ते हुए, सिर के बोझा उठा करके फेंक दिए, गले कुल्हाड़ी फेंक दिए। कहा, राजन ये क्या कर रहे हो? अरे हम तो फकीर है, साधु है, पर आप तो राजा हो। आपको इस तरह से दीन हो करके मुख्य मार्ग से नहीं चलना चाहिए था। देखी कई प्रभाव फिर उपजो अभाव द्विज, आयो बाद साहसो सिकंदर सुनाव है। श्री कबीरदास जी के प्रभाव लोगों ने देखा, खास करके ब्राह्मणों ने देखा कि वाह, न जाने ये कौन सा जादू जानते हैं। राजा को भी रोड पर ऐसे चला दिए, सिर पर घास के बोझ, गले में कुल्हाड़ी। मतलब राजा इनके दीवाने हो गए। राजा जबकि किसी के बस में नहीं होता, राजा किसी के बस में नहीं होता। भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए, जुबती शास्त्र निरपति बस नाही। पर इन्होंने तो राजा को बिल्कुल दीनहीन बना दिया। सब जितने बड़े बड़े लोग हैं सब कबीरदास के दीवाने हो गए। हम ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछता। फिर तो फेरी उपजो अभाव, फिर से अभाव उपजो माने ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अभाव दुर्भाव उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या हो गई। उन्हीं दिनों की बात है, दिल्ली नरेश बादशाह सिकंदर लोदी काशी जी में आए हुए थे। ब्राह्मणों ने तुरंत बैठक करके मंत्रणा करके कबीरदास जी की माता जी को अपनी ओर मिला लिए। कबीरदास जी की माता जी को अपनी ओर मिला लिए, अपने मिला लिए। विमुख समूह संग माता हूं मिलाए लई, जाए कई पुकारई जो दुखायो सब गांव है, जाए कई पुकारे जो दुखायो सब गांव है। विमुख समूह जितने ब्राह्मण हैं माता को मिला लिए हैं, श्री कबीरदास जी की माता निमा को, और जाकर के पहुंच गए सिकंदर लोदी के पास। माता के हाथ में मसाल पकड़ा दिए। दिन दोपहरिया में नीमा मसाल हाथ में लेकर के चली हैं, साथ में सब ब्राह्मण है। सिकंदर के पास पहुंचने पर सिकंदर ने पूछा, क्या तुम लोग मजाक कर रखे हो? ये दिन में मसाल लेके चलने क्या मतलब है? तो कहा, महाराज दुहाई महाराज, रक्षा हो महाराज। महाराज अंधेरा हो गया है, इसलिए मसाल लेकर हम लोग आए हैं। अरे अंधेरा कहाँ हो गया है, दिन तो परिया में अंधेरा होता है। कहा, महाराज यहां जो कबीरदास है ना, कबीरदास, उसने अंधेरा छा दिया है। यहां के राजा क्या करते हैं? कहा, राजा तो उनके बिल्कुल चेला बन गए हैं।
क्या अंधकार छाया है, क्या किया उसने? कहा महाराज मुसलमान होकर के हिंदू बन गया है, हिंदू फकीर बन गया है, बाबा जी बन गया है। उतना तो हिंदू फकीर भी नहीं करते। ये तिलक लगाते हैं, शरीर में राम राम लिख लेते हैं, राम नामी चादर ओढ़ लेते हैं और राम 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 करते रहते हैं। नीमा ने कहा हाँ महाराज बिल्कुल सही बात है, रक्षा कीजिए महाराज। वो बिल्कुल अधर्म मार्ग पर चल पड़ा है, उसको रोकिए। इन्होंने पूरे गांव को दुखाया है, पूरे क्षेत्र को दुखी कर रखा है। अब समूह ब्राह्मण और खास करके कबीरदास जी की माता नीमा को लेकर गए हैं। तब बादशाह ने कहा, सिकंदर लोदी ने, ले आवो रे पकड़वा के, देखो ये मकर कैसो, अकर मिटाऊं गाढ़े जकर तनाव है। सिपाहियों जाओ उसको पकड़ के ले आओ, ले आओ रे पकड़, जाओ उसको पकड़ कर ले आओ। वाके देखो मैं मकर, उसके मक्कारी को देखना चाहता हूं मैं। मकर माने मक्कारी, ढोंग, स्वांग, जो ढोंग ढांग कर रखा है, जो मक्कारी कर रखा है, उसको हम देखेंगे। लाओ पकड़ करके। कैसे अकर, कैसी उसकी अकर है, ये भी हम देखेंगे। जब उसको जंजीर में बंधवा करके जब कसवाएंगे ना, हाँ, तब उसकी सारी अकर मिट जाएगी। मिटाऊं गाढ़े जकर तनाव में, जकर के तनाव में, रस्सी में जकर कर, जंजीर में जकर करके उसको इतना तनाव देंगे, उनके मानसिक, उनके मन को इतना तनाव देंगे कि वह अपने आप विक्षिप्त हो जाएगा। लाव पकड़ के उसको बंदी बना कर लाता हूं। गए हैं सिपाही लोग, पकड़ के ले आए। आनी ठाढ़े किए, काजी कहत सलाम करो। आनी ठाढ़े कियो, ला करके राजा के सामने, बादशाह के सामने सिपाहियों ने खड़ा कर दिया। काजी कहत सलाम करो। काजी ने कहा ये बादशाह है, इनको तुम सलाम करो, प्रणाम करो। श्री कबीरदास जी ने कहा जानई न सलाम, जानई न सलाम, जानई राम राम। हम सलाम नहीं जानते। सलाम क्या होता है? एक समय था कि राजनेता लोग जय श्री राम बोलने में परहेज करते, डरते थे, घबराते थे। अब समय वो आया अनुकूल कि बात बातों में जय श्री राम, जय सिया राम होता है। तो कबीरदास जी ने कहा सलाम, जाने ना सलाम। फिर कहा जाने राम राम, राम राम, सबको राम राम, जय श्री राम। गाढ़े पांव है, गाढ़े माने कष्ट
आने पर, कष्ट पड़ने पर पांव है, पांव माने आश्रय है। कौन? राम नाम। मैं उसी राम नाम को जानता हूं। विमुख न मुख निंदा सुनी, तुरत सिकंदर ने, पकड़ी मंगाए आप आए, ते ही ठाम है। कही काजी पाजी सुनो ये महामिजाजी, करो सिर को झुकाए, बादशाह को प्रणाम है। विमुख न मुख निंदा सुनी, तुरत सिकंदर ने, पकड़ी मंगाए आप आए, ते ही ठाम है। कही काजी पाजी सुनो ये महामिजाजी, करो सिर को झुकाए, बादशाह को प्रणाम है। बोले श्री कबीर रस राम कहीं धीर उर, ध्याय रघुवीर जन पीर हारी नाम है। जानो न सलाम कहो सांची में कलाम बात, दूसरी हराम जग जानो एक राम है। मैं केवल एक राम जी को जानता हूं और किसी को नहीं जानता। कौन बादशाह? कौन बादशाह? कैसा बादशाह? एक बादशाह है, वो केवल श्री राम जी हैं और कोई बादशाह नहीं यहां पर। उसके सामने कबीरदास जी ने ललकारा। यह है श्री कबीरदास जी की अनन्यता। इसको कहते हैं अनन्यता। ब्रज में एक बार अनन्य लोग एकत्र हुए तो अपनी अपनी अनन्यता का बखान करना शुरू किए। कोई कहते कि हम तो केवल जसोदा नंदन, नंद के छोरा, श्री कृष्ण भगवान को छोड़ करके न ब्रह्मा को जानूं, न इंद्र को जानूं, न वरुण को जानूं, न कुबेर को जानूं। इसी प्रकार से सब अपने अपने अनन्यता कह रहे थे। कहा हम अनन्य है तो हम अनन्य है। एक ब्रजवासी उठकर खड़ा हुआ, कहा देखो हम फनन्य हैं। कहा तुम कैसे फनन्य हो गए? हम सब अनन्य हैं, तुम फनन्य कैसे हो गए? कहा देखो फनन्य हम इसलिए हैं कि हम केवल कन्हैया के अलावा किसी का नाम भी नहीं जानते। केवल कन्हैया, केवल कन्हैया, केवल श्री कृष्ण। आप सब तो बहुतों के नाम जानते हो। एक ऐसी अनन्यता है। देखो हम फनन्य हैं इसलिए हम किसी का नाम नहीं जानते। तो कबीरदास जी महाराज परम अनन्य हैं। इन्होंने कहा जानो न सलाम जाने राम गाढ़ पांव है। तब बादशाह ने क्या कहा? अरे सिपाहियों क्या देख रहे हो? इसको बांध करके लोहे के जंजीर में हाथ पांव बांध करके गंगा जी में फेंक दो, बहा दो इसको। बांधी के जंजीर गंगा नीर माझ बोरी दिए, जिए तीर ठाढ़े कहे जंत्र मंत्र आवही। बांधी के जंजीर, तुरंत जंजीर में इनके हाथ पांव जकड़ के बांध करके जिसे तैर न पावे। गंगा नीर माझ बोरी दी, गंगा जी के जल में डुबा दिया। उधर डुबा दिए, इधर देखा तीर पर गंगा जी किनारे खड़े हैं कबीरदास जी। गंगा जी किनारे घाट पर खड़े हैं। जिय तीर ठाढ़े कहे जंत्र मंत्र आवही। तो बादशाह ने कहे तो बड़ा जंतर मंत्र जानता है। देखो गंगा जी में डुबा दिया, तो किनारे खड़ा हो गया। कहा ऐसे नहीं तब कैसे? कहा ला करे न माझ डारी अगनी प्रजारी दई। श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं श्री कबीरदास जी। जब प्रहलाद जी को कोई कुछ नहीं कर पाया तो श्री कबीरदास जी कौन क्या कर पाएगा?
लकड़ी न माझ डारी अग्नि प्रजारी दई। लकड़ियों के ढेर के नीचे दबा दिया कबीरदास जी को। कहा लकड़ी के ऊपर मत रखो, लकड़ी के नीचे दबाओ इसको। लकड़ी न माझ डारी अग्नि प्रजारी दई। सभी लकड़ियां जल गई, सभी लकड़ियां जल गई। नहीं मानो भई देह कंचन लजा वहीं। और श्री कबीरदास जी की देह मानो नई हो गई हो। इनकी देह की चमक ऐसी बढ़ गई कि जैसे मानो सोने को अग्नि में तपाया गया हो। हाँ, कंचन लजा वहीं, सोने की कांति को इनकी देह लज्जित कर रही है। इनकी देह की जो कांति है वह सोने की कांति को लजा रही है। सारी लकड़ियां जल गई, कबीरदास जी का एक रोम नहीं जला। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम विधौ पावकोपि सलिलायते धुना। श्री राम नाम के प्रभाव से श्री कबीरदास जी का कोई नुकसान नहीं हुआ। विफल उपाय भय तऊ नहीं आए नए। तब मतवारो हाथी आनी के झुका वहीं। श्री मीरा जी, श्री प्रहलाद जी, श्री कबीरदास जी, इन सबकी बड़ी कठिन परीक्षा हुई है। विफल उपाय भय, सारे उपाय इनके विफल हो गए, निष्फल हो गए। ब्याल कराल महाविष पावक मत्त गय अंधु के रद तोरे। सांसद संग चली डर पे होते किंग करते करनी मुंह मोरे। नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही कारण के हरि केवल हो रे। कौन की त्रास करे तुलसी जो पे राख है राम तो मारही कोरे। श्री कबीरदास जी के ऊपर दिल्ली पति बादशाह सिकंदर लोदी का सारा प्रयास निष्फल चला गया। तो नहीं आए नए, फिर भी ये नहीं झुके। तब कहा मतवाला हाथी को बुलवाओ। हाथी को बुलवाया, कहा सुनो उसको शराब पिलवाओ, मदिरा पिलवाओ और उन्मत्त करो। उन्मत्त कर दिया। उसके बाद कहा कबीरदास जी की ओर छोड़ दो हाथी को। उस सोड़ में लपेट करके और जब अपना पांव तले कुचल देगा तब इनके सारे जंतर मंतर सब निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अग्नि से बच गए, पानी से बच गए, क्या हाथी से बच पाएंगे? पर मूर्ख है वह जो अग्नि पानी से बच गया, क्या हाथी से नहीं बचेगा? आवत न ढी गयो चिघारी हारी भाजी जाए। हाथी को श्री कबीरदास जी की ओर बढ़ाया जा रहा है। महावत अंकुश लगा करके उधर भगाता, चलो उधर जाओ। वो चिल्लाता चिघारता हुआ जैसे उधर बढ़ता है 10 कदम, तुरंत पीछे मुड़ के भागता है। आवत न ढिग यो विचारी हारी भाजी जाए। क्यों? क्योंकि आप आगे सिंह रूप बैठे सो भगा वहीं। श्री प्रहलाद जी और उस हाथी के बीच में भगवान श्री राम जी स्वयं सिंह बन करके वहीं आराम से बैठे हैं, देख रहे हैं। जैसे देखते हैं वैसे ही बेचारा हाथी कांप जाता है। बाप रे, तो मार डालेगा मुझे, मेरे मस्तक को विदीर्ण कर देगा ये सिंह। मत्तनागतम कुंभ विदारी, विदीर्ण कर देगा ये। शशि केसरी गगन बनचारी। अब जब बादशाह ने देखा, देखो बादशाह भाव कूदी पर गए पांव। अब जाकर के बादशाह की आंखें खुली। सिकंदर लोदी तुरंत अपने सिंहासन से कूदा और श्री कबीरदास जी के चरणों में लुट गया है।
पर श्री कबीरदास जी संत हैं। संत कभी प्रतिशोध की भावना नहीं करते, संत तो कल्याण की ही कामना करते हैं। श्री स्वामी प्रियादास जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता